कौन सी दवाई की बात कर रही है माँ जी? तेरे बाबूजी के घुटनों के दर्द के लिए तेरे को दवाई बोली थी ना? अच्छा अच्छा, वो दवाई। माँ जी वो दवाई ना, वो तो मैं भूल गई लाना। बहू तू कैसे भूल गई? तेरे बाबूजी के कितना घुटनों में दर्द है, और तू जब मार्केट जा रही थी मैंने तुझे कितनी बार याद दिलाया था, फिर भी भूल गई तू। कोई बात नहीं है, अब तेरे बाबूजी के तेल से ही मालिश कर देती हूँ घुटनों पे। मेरा इतनी बार याद दिलाने के बाद भी तू कैसे दवाई लाना भूल सकती है बहू? दिखाओ माँ जी, अभी ले आती हूँ जाके। नहीं नहीं तू रहने दे, अब मैं खुशी को बोल दूंगी, खुशी ले आएगी। ये बहू भी ना पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इसका, हर चीज भूल जाती है। मैं तो इसकी भूलने की आदत से बड़ी परेशान हूँ। मैं तो अपने लिए कॉस्मेटिक आज इसी वाले मॉल से मंगाऊंगी। मेरी सारी फ्रेंड भी तो यहीं से शॉपिंग करती हैं। एक काम करती हूँ, यहीं से ऑर्डर कर देती हूँ, सारा सामान घर पे ही आ जाएगा। भाभी 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 सुनिए ना। हाँ खुशी बोलो। भाभी मैं आपको कब से आवाजें लगा रही हूँ, आप सुन ही नहीं रही हो मेरी बातें। भाभी आपने क्या किया? आपने गैस पे दूध चढ़ा दिया और फिर देखा भी नहीं। आपको पता है सारा दूध बाहर निकल गया। हाँ खुशी दीदी, दूध रख के तो मैं भूल गई थी, फिर सारा दूध निकल गया बाहर। हाँ भाभी सारा दूध वेस्ट हो गया और सारी किचन भी गंदी हो गई। हाँ दीदी मैं माफी चाहती हूँ, मुझे तो आप सब लोगों के लिए खीर बनानी थी शाम को। आप लोगों का बड़ा मन था ना खीर खाने का, अब मैं खीर कैसे बनाऊंगी? अब जब दूध ही नहीं है तो खीर कैसे बनेगी? हाँ भाभी अब आप खीर नहीं बना पाओगी, सारा दूध जो बाहर निकल गया। कोई बात नहीं है भाभी, अब आप ज्यादा दुखी मत हो, कल दोबारा से दूध आएगा ना तब आप खीर बना लेना। दूध गैस पे रख के मैं भूली थोड़ी थी, वो तो मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था ताकि सारा दूध निकल जाए और मुझे आप लोगों के लिए खीर फिर ना बनानी पड़े। तुम लोगों की रोज रोज की नई नई फरमाइशों को कौन पूरा करे? कभी तुम्हें खीर खानी है, कभी तुम्हें हलवा खाना है, मतलब मैं तो हर टाइम किचन में ही लगी रहूं। मेरी तो अपनी जिंदगी के कोई मायने ही नहीं है फिर। भाभी मेरी ब्लू वाली शर्ट आपने कहाँ रख दी प्रेस करके? वो तुम्हारी शर्ट प्रेस करके मैंने कहाँ रखी है? हाँ देवर जी, वो तो मैं प्रेस करना भूल गई। मुझे तो ब्लू शर्ट पहन के कॉलेज जाना था आज भाभी। ओह देवर जी, बोल दिया ना मैं प्रेस करना भूल गई थी, तो अब क्या करूं, जान दे दूं क्या अपनी? मुझे लगता है कभी कभी तुम लोगों को अपने काम खुद भी कर लेने चाहिए। घर में 4 लोगों की अलग अलग तरीके की फरमाइशें होती हैं, अब बताओ मैं किस किस के काम करूं? अब मैं अकेली जान करने वाली। और मुझे लगता है देवर जी आपको अपने कपड़े ना खुद प्रेस करने चाहिए। हाँ भाभी शायद आप सही कह रही हैं। गलती हो गई भाभी, अब सही कह रही है। ऐसे रेखा ने मुझे सही आइडिया दिया कि कोई काम करने का मन ना हो ना तो भूलने का नाटक कर दो। जैसे मैं दूध गैस पे रख के भूल गई, बेचारों का कितना मन था खीर खाने का, पर मेरी फ्रेंड ने मुझे अच्छा आइडिया दिया कि जब दूध ही नहीं बचेगा तो खीर काहे की बनेगी। अरे वाह, ये तो सब मेरे मन मुताबिक हो रहा है। क्यों ना रेखा को फोन किया जाए, एक बार उसे धन्यवाद तो दे दूं इतने अच्छे आइडिया देने के लिए। हेलो रेखा, सपना कैसी है तू? हाँ बोल। अरे मैं तो ठीक हूँ, मैंने तो तुझे धन्यवाद करने के लिए फोन किया है, तूने तो मुझे कमाल का आइडिया दिया। कौन से वाला? वो भूलने वाला? हाँ हाँ वही भूलने वाला। वो आइडिया तो तेरा गजब का काम कर रहा है। मेरा अगर किसी काम को करने का मन नहीं होता है ना तो मैं तो भूलने की एक्टिंग कर देती हूँ, और मजे की बात तो ये है कि सब मान भी जाते हैं, किसी को मुझ पर शक भी नहीं होता है। उनको तो यही लगता है कि मैं सचमुच भूल जाती हूँ चीजें। बस और क्या चाहिए तुझे? ऐसे ही अपने ससुराल वालों को मूर्ख बनाती रह, और फिर धीरे धीरे ना वो तुझे काम देना ही बंद कर देंगे, और तुझे पता जल्दी भी चले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि उनकी अब उम्मीद इतनी ज्यादा तुझ पर रहेगी नहीं, और फिर तू अपनी जिंदगी आराम से जी सकती है क्योंकि किसी काम का प्रेशर ही नहीं होगा तुझ पे। मैं भी तो यही सब करती थी, तुझे पता मेरे ससुराल वालों ने भी मेरे नाक में दम कर रखा था, तभी मेरा दिमाग काम किया एकदम, और फिर धीरे धीरे मेरे ससुराल वालों ने मुझे काम देना ही बंद कर दिया, और अब तो कोई आता जाता भी नहीं है मेरे पास। अब तो मैं आराम से अकेले रहती हूँ, अब तो मैं अपनी जिंदगी खुल के जी रही हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल वाले सारे अपना काम खुद ही कर लेते हैं। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद रेखा, इतना अच्छा आइडिया देने के लिए मुझे। चल ठीक है रेखा, अब मैं फोन रखती हूँ। अरे शकुंतला जी क्या हुआ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? टीवी के आगे तो बैठी हो, टीवी तो नहीं देख रही हो, बड़ी सोच विचार में लग रही हो, क्या सोच रही हो? जी मैं अपनी बहू के बारे में ही सोच रही हूँ। मेरी बहू को जितने भी काम दो सारे काम भूल जाती है वो। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में उसकी भूलने की बीमारी है, तो आगे क्या होगा उसका। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा शकुंतला जी, आप परेशान मत हो। और तुम्हें तो पता है आजकल बहुओं को इतने काम करने की आदत नहीं होती है, और हम लोग 4 लोग अचानक से ही आ गए यहाँ पे, और बहू के सिर पे इतना सारा काम एक साथ आ गया ना, इसीलिए भूल जाती होगी। हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब एक साथ 4 लोगों का खर्चा बढ़ गया इस घर में, इसीलिए शायद बहू भूल जाती है काम करके। हाँ यही बात है, इसलिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी थोड़े दिन की बात है, मनोज के एग्जाम खत्म होते ही हम गांव चले जाएंगे वापस। प्रथम भी इतने दिनों से बुला रहा था, और मनोज के एग्जाम का भी हमारे पास बहाना हो गया, इसीलिए हम आ गए। हाँ ये बात भी आप सही कह रहे हैं, अगर यहाँ नहीं आते ना तो प्रथम गुस्सा हो जाता। बस मुझे तो बुरा इस बात का लग रहा है कि हमारी वजह से बहू के ऊपर इतना काम बढ़ गया। मम्मी तिल के लड्डू नहीं बनवाने हैं क्या इस बार? तिल के लड्डू?
पर तिल के लड्डू क्यों खुशी? देखो मम्मी, आप भूल गई ना, कल मकर संक्रांति है ना, आप तिल के लड्डू का भोग नहीं लगाती हो हमारे इत्र देवों को। ओह अच्छा किया खुशी बेटा, तूने याद दिला दिया, मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। जा तू और तेरी भाभी जाके मिलके दोनों लड्डू बना लो। मकर संक्रांति वाले दिन तिल के लड्डू का भोग नहीं लगाते तो हमारे इत्र देव नाराज हो जाते, और कल जब तक भोग नहीं लगेगा इत्र देवों को तब तक सबके लिए नाश्ता भी नहीं बनेगा। मम्मी आप परेशान मत हो, मैं और भाभी मिलके तिल के लड्डू बना लेंगे। देखो जी, मैं भी भूलने लगी हूँ अब चीजें। तू तो अभी बहू के लिए बोल रही थी, तू तो खुद भी भूल गई। बहुत अच्छा खुशी ने याद दिला दिया, नहीं तो मेरे तो दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया था। अगर लड्डुओं का भोग नहीं लगता तो कितना बड़ा अपशगुन हो जाता इस बार। चलो परेशान मत हो, अब लड्डू बन रहे हैं ना। क्या हुआ खुशी बेटा, तुम दोनों लड्डू बना नहीं रहे हो? माँ मैं गई थी भाभी को बुलाने उनके कमरे में, मुझे लगता है भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ मेरी बहू को? वो ये कह रही थी उनको अंदर से थोड़ा सा बुखार सा लग रहा है। चल कोई नहीं, उसे आराम करने दे, मैं बना लूंगी तिल के लड्डू। जा तू तैयारियां कर तब तक। जी ठीक है मम्मी, मैं तैयारियां कर लेती हूँ। लड्डू बनने की सारी तैयारियां करके ना मैं आपको बुला लूंगी मम्मी, तब आप आके लड्डू बना देना। हाँ हाँ ठीक है, जा तू अब किचन में। अब आप कहाँ चल दी? मैं बहू को ही देखने जा रही हूँ, और कुछ दवाई गोली की जरूरत होगी तो वो भी दे आऊंगी। वैसे भी कल त्योहार का दिन है, कहीं ऐसा ना हो ज्यादा तबीयत बिगड़ जाए उसकी। देखा, तुझे पता है अभी मेरी ननद आई थी तिल के लड्डू बनवाने के लिए। मैंने तो बीमार होने का बहाना कर दिया, मैंने तो बोल दिया मुझे अंदर से बुखार सा लग रहा है, मुझसे नहीं बनने वाले ये लड्डू फड्डू। यार ये भूलने का बहाना मैं कब तक करती रहूंगी? मैं तो भूलने का बहाना कर करके थक गई हूँ। मुझ पे तो सब ऐसे हुक्म चलाते हैं जैसे मैं घर की बहू नहीं नौकरानी हूँ। मेरे सीधेपन का सब लोग बहुत नाजायज फायदा उठा रहे हैं। कभी ना खीर खानी है, कभी ना हलवा खाना, कभी ना तिल के लड्डू खाने हैं। हद हो गई है बिल्कुल, दुखी करके फेंक दिया है मुझे। इन लोगों की सोचलेबाजियां मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अरे तू गुस्सा क्यों कर रही है? जैसे मैं कह रही हूँ ऐसे करती रह तू। और हाँ, गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से काम ले। मुझे पता है इन ससुराल वालों के चोचले कभी खत्म नहीं हो सकते। मैं तो भुगत भोगी हूँ ना, मुझे तो सब पता है। ठीक है सपना, अब मैं फोन रखती हूँ। आज तो बच गई मैं तिल के लड्डू बनाने से। मैं नहीं बना सकती ये लड्डू लड्डा। अब तो मैं अपने दोस्त के कहे में ही चलूंगी। अब तो जैसे वो बोलेगी ना मुझे करने के लिए, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मैं भी कसम खाती हूँ, इन लोगों का कोई काम नहीं करूंगी मैं। आइंदा से यहाँ आने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। मैं तो इन ससुराल वालों को अच्छे से जानती हूँ, एक बार इनके आगे अच्छा बन जाओ ना तो फिर तो ये पैर की जूती समझने लगते हैं। बहू फिर बहू नहीं रहती, काम वाली बाई बन जाती है। और मुझे काम वाली बाई बनने का कोई शौक नहीं है। बस मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब ये सब लोग यहाँ से जाएंगे। चलो एक बार देख के तो आती हूँ किचन में कि किचन में क्या हो रहा है। और हाँ, अगर किसी ने मुझसे लड्डू फड्डू बनाने के लिए बोल दिया ना, मैं तो साफ मना कर दूंगी। अरे वाह माँ, आपने तो सारे लड्डू बना दिए। दिखाइए मुझे, दे दीजिए, मैं सारे लड्डू रख देती हूँ साइड में। हाँ ये ले खुशी बेटा, और इनको अच्छे से ढक के रख दे। सुनीता भाभी आप यहाँ? चलो स्पर्श मम्मी जी। खुश रह बहू, खुश रह। और बता बहू, अचानक कैसे यहाँ पे? माँ जी मुझे पता लगा आप लोग यहाँ आए हुए हैं, इसलिए मेरा मन हुआ मिलने का, इसलिए आ गई मैं। पर माँ जी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आप यहाँ इस शहर में आके भी हमारे घर नहीं आई। अरे नहीं नहीं सुनीता बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ समय ही नहीं मिला कहीं आने जाने का। और मनोज का कॉलेज यहाँ से पास पड़ता है ना, उसके एग्जाम चल रहे हैं ना, हम तो इसीलिए यहाँ पे आ गए। फिर हमने सोचा थोड़े दिन चलो यहीं रह लेते हैं। माँ जी अब हमारे घर भी आइए ना, मुझे भी अपनी सेवा का मौका दीजिए ना। माँ जी अगर आप हमारे घर नहीं आएंगी तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी फिर। देख बहू इस बार का तो कह नहीं सकती, अगली बार आएंगे ना तब तेरे घर जरूर आएंगे। आप तो जानती हैं माँ जी, भले ही सगा सास बहू का रिश्ता नहीं है हमारा, पर मैंने आपको हमेशा अपनी सास की तरह ही माना है। मैं अपने आप को आपके घर का हिस्सा ही मानती हूँ माँ जी। अरे बहू तू हमारे घर का हिस्सा है, अगर मैं आपकी सगी बहू होती तो क्या आप मेरा घर छेक देती? आती नहीं क्या वहाँ पे? ऐसी बातें मत कर अब सुनीता बहू तू। हम तो यहाँ भी नहीं आना चाह रहे थे, हम तो सोच रहे थे मनोज गांव से ही एग्जाम दे लेगा। वो तो प्रथम ने बार बार हमें बोला, इसलिए हम यहाँ आ गए। नहीं तो हमें अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी को परेशान करना, चाहे वो अपनी बहू क्यों ना हो। वैसे भी तुझे तो पता है गांव में कितने काम हो जाते हैं, निकलना ही नहीं होता है गांव से तो। माँ जी ये सब बातें मैं नहीं जानती हूँ, बस आप मेरे घर चलेंगी तो बस चलेंगी। अच्छा ठीक है बहू, आज शाम को मैं प्रथम के पापा से बात कर लूंगी, फिर मैं तुझे कल फोन करके बता देती हूँ। अब तो तेरे घर जरूर आएंगे। आपको पता है माँ जी, आपके बेटे ये बात सुनेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है माँ जी फिर मैं चलती हूँ। माँ ये सुनीता भाभी कितनी अच्छी है ना। हाँ ये बात तो है, ये जब गांव में रहती थी ना तब मेरी बहुत सेवा करती थी, मुझसे बिना पूछे कोई काम नहीं करती थी। मेरा, तेरे बाबूजी का, तेरा, हम सबका बहुत ध्यान रखती थी। और फिर काम के सिलसिले में मोहित और ये दोनों शहर में आके बस गए, तब से तो गली सुनी होगी है गाँव की। मुझे भी इन दोनों की बहुत याद आती है। कोई अपनी सगी बहू भी क्या मान देगी जो ये पड़ोसियों की बहू मुझे मान देती है। माँ क्यों ना चले हम सुनीता भाभी के घर? अरे भाभी आप? हाँ बहू बोल, कुछ काम था? माँ जी वो खुशी ने बोला था ना तिल के लड्डू बनवाने के लिए, तब मैं वही बनवाने के लिए आई थी। अरे वाह बहू, तू भूली नहीं,
तुझे तो याद रहा कि तिल के लड्डू बनाने, पर बहू तू थोड़ी सी लेट हो गई। मैंने सारे लड्डू बना लिए। सुबह हमारे इष्ट देवों को भोग लगेगा ना, उसके बाद तू खा के बताना कैसे बने हैं। माँ जी और कोई काम है किचन में तो बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं कोई काम नहीं है, तू जा बहू, तू जाके आराम कर। वैसे भी तेरे को बुखार सा लग रहा है ना, खुशी ने बताया था मुझे कि तुझे बुखार सा लग रहा है। हाँ माँ जी, फिर उसके बाद मैंने दवाई ले ली तो अभी मैं ठीक हूँ। फिर भी तू जाके आराम कर बहू, हम अपना काम कर लेंगे। माँ जी ये सुनीता भाभी आई थी अभी? हाँ सुनीता आई थी अभी। पर क्यों आई थी सुनीता भाभी? वो हमें अपने घर बुलाने आई थी। तो फिर आपने क्या कहा माँ जी? मैंने तो फिलहाल मना कर दिया है। मैंने तो बोल दिया प्रथम के पापा से पूछ के बताऊंगी। अरे माँ जी आपने मना क्यों कर दिया? मुझे लगता है आपको सुनीता भाभी के घर जाना चाहिए। ठीक है बहू, अगर तू ऐसा कहती है तो हम लोग चले जाएंगे फिर। ठीक है फिर हम 1-2 दिन में निकल जाएंगे। आप लोग 1-2 दिन में ही निकल जाओगे अब? हाँ तू नहीं तो कहा ना कि हमें जाना चाहिए वहाँ, तो हम 1-2 दिन में चले जाएंगे फिर। ठीक है माँ जी, फिर आप चले जाना 1-2 दिन में। वो क्या है ना माँ जी, अगर आप उनके घर नहीं जाएंगी तो सुनीता भाभी को बहुत बुरा लग जाएगा। हाँ बहू, सुनीता का तो पता नहीं, पर तुझे बहुत खुशी होगी अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? हाँ वैसे भी तेरे ऊपर इतना काम बढ़ गया हमारे आने से, तो तुझे तो खुशी होनी चाहिए ना अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो। अब जा बहू तो आराम कर। माँ आपने भाभी को ये सब क्यों कहा कि भाभी को हमारे यहाँ से चले जाने से बहुत खुशी होगी? हाँ तो इसमें मैंने गलत क्या कहा? सही तो कहा। माँ कोई बात हुई है क्या? और शायद आप वो बात मुझे बताना नहीं चाहती हैं। एक बार बताइए तो सही माँ कि क्या बात है। खुशी बेटा तू हम सबके कपड़े वगैरह पैक कर देना, हम 1-2 दिन में सुनीता के घर निकलेंगे। मनोज के जो बाकी एग्जाम बचे हैं ना वो सुनीता के घर से ही दे लेगा। कोई बात तो जरूर है जो माँ मुझसे छुपा रही है। मेरी माँ बहुत शांत और गंभीर है, वो कोई भी बात बिना ऐसे सोचे समझे नहीं करती हैं। ठीक है बहू फिर चलते हैं, तो अपना ध्यान रखना। सुनीता बहू के सुबह से कई बार फोन आ चुके हैं। मेरा आपको यहाँ से भेजने का मन तो नहीं कर रहा है माँ जी, पर हाँ सुनीता भाभी आपका वहाँ पे इंतजार कर रही होंगी, तो आपको चलना चाहिए जल्दी। हाँ बहू इसीलिए जल्दी जा रहे हैं। प्रथम को बोल देना अगर उसका मन करे ना हमसे मिलने का तो वहीं आ जाए सुनीता के घर। चलिए जी आप सब लोग। हाय राम, सब चले गए। आज तो घर सा लग रहा है। आज तो मैं पूरी मस्ती करूंगी घर में। आज तो घर का सारा काम मैं अपने मन मुताबिक करूंगी, ना कोई काम बताने वाला होगा मुझे। ये रोज का भूलने का बहाना कर करके भी ना मैं थक गई थी। कम से कम इस भूलने के बहाने से तो मुझे मुक्ति मिलेगी आज। फाइनली आज के बाद से मुझे भूलने का बहाना नहीं करना पड़ेगा। ये खुशखबरी सबसे पहले अपनी फ्रेंड रेखा को देती हूँ। ये रेखा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? नंबर तो यही है रेखा का, फिर ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? एक बार और ट्राई करके देखती हूँ। अरे मेरा फोन काट दिया। चलो कोई बात नहीं है, एक बार फिर बाद में ट्राई करूंगी। सबसे पहले किचन में जाती हूँ और कुछ अच्छा सा बना के खाती हूँ, और उसके बाद थोड़ी देर टीवी देखूंगी और फिर आराम करूंगी। अरे क्या करूं अकेले तो मैं बहुत बोर हो रही हूँ। घर में कितनी शांति सी लग रही है। एक्चुअली शांति कम सन्नाटा ज्यादा लग रहा है। सबके चले जाने के बाद घर कितना खाली खाली हो गया है। सबके आ जाने से कितनी रौनक थी घर में। सब इधर से उधर घूमते हुए दिखाई देते रहते थे। अभी फिलहाल तो मेरे पास कोई भी काम नहीं है करने को, मैं तो बोर हो रही हूँ खाली बैठ के। और रेखा को भी मैंने कितनी बार फोन मिलाया है, पता नहीं क्या हो गया आज उसे, मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। एक काम करती हूँ, क्यों ना मैं रेखा से मिलने चली जाऊँ उसके घर। हाँ ये अच्छा विचार है, मैं रेखा से ही मिलाती हूँ उसके घर। चलो तो फिर जल्दी जल्दी तैयार हुआ जाए। मम्मी आज खाने में क्या बना लूं? सोनाली तेरे पापा का आज गाजर का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, तो वो बना लेना, और दोपहर को छोले भटूरे बना लेना। बहुत दिनों से खाए नहीं है। छोले भटूरे के लिए छोले ना अभी भिगो के रख दे। जी ठीक है मम्मी जी। मम्मी पापा आपको मैं सब खिलाऊंगी बना के, पर आप मेरे से पहले वादा करो आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, यहीं हमारे साथ ही रहोगे। आपके बिना तो घर ही नहीं लगता। घर में शांति कम सन्नाटा ज्यादा होता है। अरे बहू अब गांव में भी तो बहुत काम होता है ना, कभी कभी तो गांव जाना ही पड़ेगा ना, पर ज्यादा टाइम तो हम यहीं रहते हैं अब। सोनल, अरे सपना तू आ अंदर आ। आज तू मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गई? मैं तो रेखा के घर गई थी, मैंने देखा उसके घर ताला लगा हुआ है, तेरा घर पास में ही था, मैंने सोचा चल तेरे से मिल लिया जाए, इसीलिए तेरे से मिलने आ गई मैं। हाँ रेखा तो अपने सास ससुर को लेकर अयोध्या गई हुई है। सास ससुर को लेकर? पर वो तो अकेले रहती है ना शायद। नहीं अब तो सास ससुर देवर ननद सब यहीं आ गए। मैंने तो ये सुना है कि रेखा ने अपने सारे परिवार वालों से माफी मांग ली है। माफी मांग ली ससुराल वालों से? किस बात की माफी मांगी? अच्छा तुझे पता नहीं है शायद, एक समय पे रेखा ने अपने सास ससुर की बहुत बेइज्जती की थी, उन्हें घर से निकाल दिया था। और जब भी वो उसके घर आते थे ना तो कोई ना कोई बहाना कर देती थी काम ना करने का। और इस बात का पता जब उसकी सास को चला तो उन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया, और फिर सास बहू में तू मैं हो गई, और रेखा ने अपनी सास की खूब बेइज्जती की और उन्हें घर से निकाल दिया। इसीलिए तो रेखा कुछ सालों से अकेले रह रही थी, कोई आता जाता नहीं था।
फिर धीरे धीरे उसे अकेलापन खलने लगा, और एक बार जब वो बीमार पड़ गई तो कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। तब जाके उसे पता चला कि अकेलापन क्या होता है और परिवार की क्या अहमियत होती है। फिर लगी प्रायश्चित की आग में जलने, और इसी प्रायश्चित के चलते उसने सबसे माफी मांग ली, और अब सब लोग साथ हैं। तुझे पता है रेखा इन दिनों बहुत खुश है। अच्छा, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। हाँ, मुझे तो इसलिए पता है ना कि रेखा मेरे घर के बराबर में ही रहती है। अरे सपना, तू बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आना, अंदर बैठ के बात करेंगे। अच्छा सोनल, मुझे एक बात बता, तू मेरे साथ घूमने चलेगी? मेरा मतलब मेरे साथ कहीं मॉल वगैरह चलेगी? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने सास ससुर को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मुझे अपने परिवार वालों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। कहने का मतलब तुझे बाहर घूमना फिरना नहीं अच्छा लगता, परिवार के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है? पर सोनल, सास ससुर के तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, तुझे इनका काम करने में दिक्कत नहीं होती? अरे दिक्कत नहीं, मुझे तो बहुत मजा आता है इनका काम करने में। और कल तो मेरे देवर और ननद भी आ जाएंगे, और भी मजा आएगा। सोनल, एक मिनट बाहर आना मेरे साथ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, तू बाहर चल, मैं भी आती हूँ। क्या जरूरी बात करनी है? मैं ये कह रही थी थोड़ा सा टाइम निकाल लेना यार, चल कहीं मूवी वगैरह देख के आते हैं। नहीं नहीं, मैंने तेरे को अभी अंदर बोला ना कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अब क्या और नाटकबाजी कर रही है? अब तेरे सास ससुर थोड़ी है यहाँ पे, सच बोल देना। कैसे सच बोल दूं? मैं तेरा मतलब नहीं समझी सपना, क्या कहना चाहती है? अरे वही, तू अभी अंदर तो दिखावे के लिए सब कुछ बोल रही थी ना, अब तो यहाँ पे कोई नहीं है, तेरा भी तो बाहर घूमने का मन करता होगा ना, इसीलिए बोल रही हूँ। उनको कोई बहानेबाजी कर देना और फिर चल मेरे साथ। तू अपने सास ससुर को कुछ भी झूठ बोल देना अच्छा सा, और फिर चलते हैं दोनों, मूवी देख के आते हैं। नहीं नहीं सपना, मैंने अंदर कोई भी ड्रामेबाजी नहीं की, मैंने जो भी कहा सच कहा। मेरे लिए बाहर घूमना फिरना इतना जरूरी नहीं है जितने मेरे सास ससुर हैं। वैसे मैंने तो सुना तेरे भी सास ससुर आए हैं, तो तू उन्हें छोड़ के यहाँ कैसे आ गई? अब तेरे पीछे उनकी देखभाल कौन कर रहा होगा? वो बेचारे तुझसे मिलने गाँव से यहाँ आए और तू यहाँ घूम रही है मेरे पास। अरे मेरे सास ससुर वो तो चले गए। चले गए? पर अभी तो आए थे वो, इतनी जल्दी कैसे चले गए? अपने आप थोड़ी जाते वो, मैंने उनको जाने के लिए इतना मजबूर कर दिया ना कि वो चले ही गए बेचारे। ऐसा क्या किया तूने? मैंने सब वही किया जो रेखा ने मुझे करने को कहा। रेखा ने मुझसे बोला उनका कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा काम करने के लिए बोले ना तो भूलने की एक्टिंग कर दिया कर। और जो जो मुझे रेखा बोलती गई मैं वो ही करती गई, और तुझे पता है ये ट्रिक काम भी आई। फिर तो मेरे सास ससुर ने मुझसे काम करने के लिए बोलना ही बंद कर दिया, वो अपना सारा काम खुद ही कर लेते थे बेचारे। और आज सुबह सब चले गए। कहाँ, गाँव चले गए? नहीं नहीं, हमारे गाँव की एक पड़ोस की भाभी है, वो अब यहीं रहती हैं, तो उन्हीं के घर चले गए। अरे सपना, तुझे शर्म आनी चाहिए, उनके अपने सगे बेटा बहू होते हुए भी उन्हें पड़ोस की भाभी के यहाँ जाना पड़ा। आखिर रेखा ने तेरे रिश्तों में दूरियां पैदा करवाई दी ना, और तू भी रेखा की बातों में आ गई। तेरे कहने का क्या मतलब है? अरे तुझे मतलब समझ नहीं आ रहा है? अगर रेखा इतनी सच्ची होती तो अपने सास ससुर से माफी क्यों मांगती? रेखा खुद अकेले रहती थी ना, इसलिए हम लोगों को भी गलत राय देती थी वो। और तू देख ले आज तेरे रिश्ते खराब करा के वो तो अपने सास ससुर के साथ ही घूम रही है आज। पर मेरे रिश्ते खराब थोड़ी हुए, मेरी सासू माँ ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा था जाने से पहले। तू पागल है? तेरी सास को सब समझ आ गया होगा, इसीलिए वो चली गई है। और ये तो तेरी सास का बड़प्पन था कि उन्होंने तुझे कुछ नहीं कहा, चुपचाप चली गई वो अपने परिवार को लेके। अब तू जाए यहाँ से, मुझे भी बहुत काम करना है घर में। पर हाँ, जो तूने उनके साथ गलत बर्ताव किया है ना, उससे उनके मन में दूरियां तो जरूर आ गई होंगी तेरे लिए। ठीक है, अब मुझे अपनी सास के लिए गाजर का हलवा बनाना है, मुझे बहुत काम करना है, अब तू जा। तुझे पता है मेरी सास तो ये सब चीज खुद ही बना लेती थी, क्योंकि मैंने पहले ही एक दो बार मना कर दिया, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा मुझसे काम के लिए बोलने की। ये तूने उनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया सपना, उनकी जगह तेरे अपने माँ बाप होते तब भी तू ऐसे ही करती। अरे अपने माँ बाप के साथ ऐसा क्यों करती मैं? पर वो मेरे माँ बाप थोड़ी हैं। पर तेरे पति के माँ बाप तो है ना, अब मेरे पति के माँ बाप मेरे माँ बाप कैसे बन जाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है मुझसे तंग आके मेरे सास ससुर ना सुनीता भाभी के घर चले गए। सपना तूने अच्छा नहीं किया अपने सास ससुर के साथ, मैं अपने सास ससुर को यहाँ से जाने ही नहीं देना चाहती हूँ। और तूने अपने सास ससुर को जो थोड़े दिन के लिए आए थे उन्हें भी भगा दिया। और रही बात काम की सपना, तो काम तो अपनों को ही कहा जाता है ना। अगर तेरे सास ससुर काम की उम्मीद तुझसे नहीं करते तो किससे करते? और तेरी सास कितनी अच्छी है जो उन्होंने तुझसे कुछ नहीं कहा, सब कुछ जानते हुए भी। तेरी सास की जगह अगर मेरी सास होती ना तो बखेड़ा ही खड़ा कर देती। इसका मतलब तेरी सास बहुत समझदार है, जो कलेश के डर से बिना कुछ कहे चली गई। तूने जो भी किया ना अपने सास ससुर के साथ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सुन के। और उनके ऐसे जाने के बाद तेरा मन कैसे माना ऐसे घूमने के लिए? और तू मेरी कैसी दोस्त है जो मुझे भी ये सब करने की सलाह दे रही है? आइंदा से इस तरीके की गलत सलाह देने की कोशिश मत करना मुझे। और हाँ, मेरे घर भी मत आना अब कभी, मुझे तेरे जैसे दोस्त की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तू यहाँ से जा सकती है। बढ़िया आई मुझे गलत सलाह देने वाली। मेरे लिए तू मायने नहीं रखती, मेरे लिए मेरा परिवार मायने रखता है, समझी? और तेरी तरह बदतमीज तो मैं कभी नहीं बनना चाहूंगी। मतलब ये स्वार्थी कहीं की। बताओ, अपने ही सास ससुर का अपमान कर दिया। सोनल सही तो कह रही है, कितनी बुरी बहू हूं ना मैं, जो अपनी दोस्त रेखा की बातों में आ गई। मैंने अपने इतने अच्छे परिवार की कदर नहीं की।
मेरी सासू माँ को सब कुछ पता था मेरे बारे में, उसके बाद भी उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा मुझसे। मैं ये कैसे भूल गई कि मैं घर बसा के बैठी हूँ तो सब आएंगे जाएंगे ही ना। शायद मैं कल खुली हो गई हूँ, शायद मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। पर अब मुझे इस गलती को सुधारना होगा। मैं मेरे परिवार से माफी मांग लूंगी। मुझसे ज्यादा अपनी तो वो सुनीता भाभी निकली, जिन्होंने मेरे परिवार को इतना मान सम्मान दिया। मुझे ऐसी बहू पे लानत है, धिक्कार है। मैं एक बार सासू माँ को फोन कर लेती हूँ और उनको यहाँ आने के लिए बोल देती हूँ। हेलो मम्मी जी। हाँ बोल सपना बहू। मम्मी जी मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है, आप यहाँ आ जाओ ना। हम आएंगे तो तब ना जब सुनीता बहू हमें आने देगी। सुनीता बहू हमारी इतनी इज्जत कर रही है ना कि क्या बताएं। भगवान हर घर में सुनीता जैसी बहू दे। मम्मी जी प्लीज आप इधर आ जाइए ना। अगर आप बोलो तो मैं और प्रथम आ जाते हैं आपको वहाँ लेने के लिए। नहीं बहू अभी तो नहीं आ पाएंगे, मैं तुझे ना फोन करके बता दूंगी जब हमारा आना होगा। मनोज के एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना, चल हम उसके बाद आ जाएंगे। फिर जिस दिन गाँव निकलेंगे ना तो तेरे से मिलते हुए जाएंगे। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं आप सबका इंतजार करूंगी। अब मम्मी जी आएंगी ना तो मम्मी जी की खूब खातिरदारी करूंगी मैं। भूल के भी कोई चीज नहीं भूलूंगी मैं, यही मेरी गलतियों का प्रायश्चित होगा। मैं उनकी खूब अच्छे से खातिरदारी करूंगी, खीर बनाऊंगी, लड्डू बनाऊंगी, पूड़ी बनाऊंगी, हलवा बनाऊंगी, सब बनाऊंगी उनके लिए। ये लोग बस आने ही वाले होंगे, मैंने लड्डू भी बना लिए। अब तो लड्डू देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, माँ जी को शायद अच्छे लगे खाने में। पर ये मम्मी जी अभी तक आई क्यों नहीं है? चलो एक बार फोन करके देख लेती हूँ। हेलो मम्मी जी। मम्मी जी आप लोग कहाँ हैं? मैं कब से वेट कर रही हूँ आप लोगों का। अरे बहू हम तो गाँव पहुँच गए। गाँव पहुँच गए? पर क्यों माँ जी, आपको तो यहाँ आना था ना। मैं सुबह से सारी तैयारियां करके बैठी हुई हूँ। ओह बहू हम तो वहाँ आना भूल गए। ये क्या माँ जी यहाँ आना भूल गई? पर कैसे? उन्हें पता होना चाहिए था कि मैंने कितनी सारी तैयारियां की हुई हैं। कितनी गलत बात है ना ये। मैं सुबह से इतनी मेहनत कर रही हूँ, पलके बिछा के मैं उनका इंतजार कर रही थी और माँ जी ने कितनी आसानी से कह दिया कि वो यहाँ आना भूल गई। आज माँ जी ने बोला कि वो भूल गई तो मुझे कितना बुरा लग रहा है। मैं तो उनके बताए सारे काम भूल जाया करती थी, फिर भी माँ जी को बुरा नहीं लगा। और माँ जी को अंदर ही अंदर कितना बुरा लगता होगा, पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कभी। शायद माँ जी ने मेरी गलती का एहसास कराने के लिए ये सब किया। मेरे साथ यही होना चाहिए था, मैं इसी लायक तो हूँ। अब मैं गाँव जाऊंगी और अपनी माँ जी को गाँव से मना के लाऊंगी और इस बार मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी।